Hello students, in this video we will discuss about the new examination pattern of class 11th English core subject for the session 2020 and 21. As you know that in session 2020 and 21 CBSE has changed complete examination pattern. So we need to discuss it first before starting the syllabus. Okay. Now first of all, I will tell you about that. The question paper will be divided into two parts, part A and part B. Okay, each part is for 40 marks. Part A 40 marks, part B भी 40 marks का ही होगा. ओके तो इससे जो टोटल थ्योरी हो गई हमारी वो हो गई 80 मार्क्स की और 20 मार्क्स का बच्चों आपका ASL होगा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट ए. In this picture you can see that part A is of 40 marks and the part A is divided into three parts: reading section, grammar section and literature section. Now we will discuss about part B. Part B is also for 40 marks and it is also divided in three parts: reading section, writing section and literature section. Now students, we will discuss each part of our question paper one by one. Okay, now again we are starting from part A, question number 1. Okay, here you can see that question number 1 of part A of reading section. Question number 1 है बेटा आपका multiple choice question based on one unseen passage to access comprehension. It means अनसिन पैसेज है जिसे आप कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं एंड इट इज़ टोटली MCQ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, इसमें आपके 11 क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू डू 10 क्वेश्चंस. ओके, 10 आउट ऑफ 11. इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2 भी MCQ बेस्ड अनसिन पैसेज ही है बट इट इज़ केस बेस्ड. मीन्स ये आपको स्टैटिकल डाटा दे देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे, चार्ट्स दे सकते हैं, कोई पिक्चर दे सकते हैं एंड इट ऑल्सो कंटेन 9 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटैम्प्ट 8. ओके, 8 आउट ऑफ 9. इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स. ओके, नाउ द ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपके 4 टॉपिक्स आएंगे: डिटर्मिनर्स, टेंसेस, reordering the sentences and transformation of sentences. You can see here question number 3 and question number 4. ठीक है, जो गैप फिलिंग है आपका थर्ड क्वेश्चन, गैप फिलिंग आएगी डिटर्मिनर्स और टेंसेस से रिलेटेड एंड इट इज़ टोटली MCQ बेस्ड. यू कैन सी दैट इन क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका MCQ बेस्ड ही होगा बच्चों. रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज बोथ आर MCQ बेस्ड. तो ग्रामर सेक्शन हो गया आपका 8 मार्क्स का. Now we will discuss about literature section. Question number 5. Question number 5 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. एक एक्सट्रैक्ट यानी कि स्ट्रेंजर पोइट्री में से होगा, हॉर्नबिल बुक में से. ठीक है, ये आपका 3 नंबर का होगा. 6th पार्ट जो है आपका अगेन इट्स ऑल्सो MCQ बेस्ड क्वेश्चन. 2 प्रॉज होंगे जो आपको अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3. वो हॉर्नबिल में से भी हो सकते हैं और वो आपकी स्नैपशॉट बुक्स में से भी हो सकते हैं. पार्ट 7 जो होगा ये टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बेटा. ठीक है, और इसमें आपको 6 क्वेश्चन में से 5 अटैम्प्ट करने हैं. इट विल बी फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री. नाउ पार्ट बी. पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन रीडिंग सेक्शन. नोट मेकिंग एंड समराइजेशन. ओके, नोट मेकिंग आपकी 5 मार्क्स की है एंड समरी 3 मार्क्स की है. ठीक है, नोट मेकिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है और समरी यू हैव टू राइट इन अप टू ओनली 50 वर्ड्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइटिंग स्किल्स है. ओके, राइटिंग स्किल्स का पहला क्वेश्चन, इट मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 है नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग यू हैव टू राइट नोटिस इन 50 वर्ड्स एंड इट इज़ फॉर 3 मार्क्स. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ पोस्टर मेकिंग. इट्स न्यू फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट्स. अभी तक आपने नोटिस राइटिंग भी 9th और 10th में लिखना सीखा है, लेकिन पोस्टर मेकिंग
आप 11th में आके ही सीखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपके 2 टाइप्स के लेटर आप यहाँ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको ये बता दूँ, यू हैव टू राइट इन 120 to 150 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है इन प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट का भी 1 नंबर है, कंटेंट के 2 मार्क्स हैं और एक्सप्रेशन के भी 2 मार्क्स हैं। ओके, तो बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स आएंगे बेटा आपके, जिसमें आते हैं इंक्वायरी लेटर, आते हैं कंप्लेनिंग, आते हैं इंफॉर्मेशन गिविंग, प्लेसिंग एन ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाइज। एंड सेकेंड वन इज़ लेटर टू द स्कूल एंड कॉलेज अथॉरिटी, जहाँ आपको अगर स्कूल प्रिंसिपल से कोई कंप्लेन करनी है, कोई एडमिशन की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई स्कूल इशू को डिस्कस करना है, कोई रिक्वायरमेंट के आधार पे कुछ करना है, तो ये आपके सिलेबस में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आपका स्पीच राइटिंग एंड डिबेट राइटिंग में चॉइस। ओके, द थीम शुड बी कंटेम्प्रेरी टॉपिकल इशू एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 1 out of 2। ये भी आपका 5 मार्क्स का ही टॉपिक होगा एंड यू हैव टू राइट इन 120 to 150 वर्ड्स। राइटिंग स्किल्स स्पीच मेरे ख्याल से 10th क्लास में तो आपने नहीं की होगी, तो ये भी आपको नया टॉपिक ही है। Now we will discuss about the literature part. Okay, literature section में you can see that it is of 16 marks and question number 6 बेटा आपका होगा 1 from prose and 1 from poetry। आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, जो कि एक prose में से होगा और एक poetry में से हॉर्नबिल बुक में out of 4। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है आपको, और मेन आपको देखना है इसकी वर्ड लिमिट। क्वेश्चन नंबर 7 में यू हैव टू राइट द आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स। ओके, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा बेटा वो आपका हॉर्नबिल बुक में से, वो प्रॉस से भी हो सकता है, वो पोइट्री से भी, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। एंड सेम क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द स्नैपशॉट बुक। आई होप आपको पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।